बेगूसराय में भूमाफिया पर जबरन जमीन कब्जा को लेकर चहारदीवारी निर्माण करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल लाखों थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव के पास NH 31 किनारे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में राजीव कुमार रंजन ने आरोप लगाया है कि उनके दादा जंगल यादव ने 1928 में मूसो गोप से जमीन खरीद ली थी, जिस पर आज तक दखल कब्जा है और आज वह 6 भाइयों में बंटवारा किया है और जमाबंदी भी कायम है। लेकिन इसी बीच भूमाफिया चट्टी रोड निवासी राजकुमार गुप्ता ने मूसो गोप के पोते से 420 कराकर उक्त जमीन को लिखवा लिया और भूमाफिया से मिलकर उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें, जबकि उक्त जमीन पर इनका कब्जा 1928 से अब तक जारी है और NH 31 के निर्माण में जमीन जाने पर सरकार के द्वारा इनको मुआवजा भी इनके दादा को दिया गया था। लेकिन भूमाफिया ने साजिश कर जमीन पर कब्जा को लेकर 5 दिसंबर को हरवे हथियार के साथ बाउंड्री कर लिया। इसकी सूचना लाखों थाना पुलिस को दी गई, लेकिन सिर्फ पुलिस आश्वासन देती रही और उसने पुलिस के मिलीभगत से जमीन पर अवैध रूप से चहारदीवारी कर ली गई। फिर लोगों में आपस में पैसे को लेकर विवाद में दीवार को तोड़ भी दिया गया। इन लोगों का आरोप है कि थाने में आवेदन देने के बाद जनता दरबार में कागजात लेकर बुलाया गया और 107, 144 की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस के मिली भगत से वह जमीन पर कब्जा करने के लिए चारदीवारी का निर्माण कर दिया है, फिर भी तोड़ दिया। इन लोगों ने कहा है कि राजकुमार गुप्ता भूमाफिया है और उसके साथ कई भूमाफिया मिलकर इस जमीन को हड़पने के लिए साजिश कर रहे हैं और हरवे हथियार लेकर इन लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन से अनुरोध है कि पूरे मामले की जाँच कर इन लोगों को न्याय देने का काम किया जाए। जमीन संबंधित मामला है। ये जमीन 20 खेसरा 1928 में मेरे दादा द्वारा खरीदा गया और खरीदने के उपरांत में हम 6 हिस्सेदार हैं, हम 6 में बांटे हुए हैं और उसके बाद जब NH में जमीन कटने लगा तो 20 खेसरा का अवार्ड भी हमारे पूर्वज उठाए हुए हैं, जिसको पेपर भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद भूमाफिया राजू गुप्ता द्वारा बाद में उनके पोता से, जिनके दादा ने उनके दादा से लिखाया था, उनके पोता से जमीन को लिखवा के और गुंडा तबके को आदमी को लेके बाउंड्री वॉल करते हैं और बाउंड्री वॉल करने के पश्चात वो उनमें लेन देन में भी गड़बड़ी होती है तो बाउंड्री वॉल वही लोग तोड़ भी देते हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा आवेदन थाना में भी दिया गया, DSP महोदय को, SP महोदय को, SP महोदय द्वारा संज्ञान लेने पर थोड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन बार बार ये थाना प्रभारी के संलिप्तता में ये राजकुमार गुप्ता के आदमी द्वारा रजनीश, राजेश और रजनीकांत द्वारा बाउंड्री वॉल किया गया। राजू गुप्ता के देखरेख में किया गया। सुनने में जैसा आया, राजू गुप्ता द्वारा पैसा नहीं मिलने पर उन्हीं लोगों ने ये बाउंड्री को फिर तोड़ दिया और मामला बड़ी संगीन चल रहा है। इस पर प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया जाए और हम लोग को न्याय उचित, हमारा केवाला अवार्ड, सभी हिस्सेदार का बंटवारा, अभी तक का जमाबंदी तत्काल चल रहा है। कहीं कोई घट बढ़ भी नहीं है मेरे जमाबंदी से और मेरे दखल में अभी जमीन है, लेकिन ये 50 से 100 आदमी को लाके मेरे घर तक नाकाबंदी कर देते हैं, जो हमको घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से गुहार करते हैं कि मेरे साथ उचित कार्रवाई करते हुए मेरे साथ न्याय किया। ये जमीनी विवाद में ये जो राजकुमार गुप्ता भूमाफिया जो है वो गलत तरीका से 420 का मामला बनता है, जो जिसका मूसो गोप के नाम से जमीन है। मूसो गोप का बेटा ही बेच लिया, सब रकबा जब खत्म है तो मूसो गोप का पोता बेचने वाला कौन होता है? तो सब रकबा जब टोटल बिक चुका है तो वो क्या किया है, राजकुमार गुप्ता मूसो गोप के पोता नंदलाल के नाम, नंदलाल से लिखवा लिया है जमीन और वो आता है यहाँ बार बार डिस्टर्ब करता है। ये हर वो हथियार के साथ 100-200 आदमी के साथ आता है। हम थाना में आवेदन दिए, उस दिन दिन भर बाउंड्री होते रहा, थाना प्रभारी महोदय दौड़ाते रहे, नहीं सुनवाई किए। बाद में हम लोग को एक डेट दिया गया, शनिवार को हम लोग जनता दरबार में पहुंचे,
जनता दरबार में हम लोग वहाँ पर जाके हिस्सेदार सब जो थे सब सिग्नेचर किए। उसके बाद फिर अगला डेट पड़ा, उसमें कहा गया कि नया बाउंड्री नहीं होगा, 107 चलाएंगे। 107 भी थाना प्रभारी महोदय नहीं चलाए। और उसके बाद है कि क्या कहते हैं 144 चलाएंगे, कहीं कुछ नहीं किया। वो लोग बाउंड्री आता है करता है थाना के मिली भगत से। सो गोप के नाम से जमीन है और मूसो गोप का लड़का ही कलमधारी महतो इसको बिक्री कर चुके हैं 1988 में। और उसके बाद 1950 और 55 के बीच में NH का अवार्ड उठा 20 में। जब मेरा कबाला था वो उनका जो आधा हिस्सेदार थे वो तनाजा दिए, फिर तनाजा वापस लिए और 20 का पूरा अवार्ड हम लोग के दादाजी उठाए। जो 20 का अवार्ड है हम लोग के नाम से है, दादाजी के नाम से अवार्ड है। हम लोग का बंटवारा है, हम लोग का सब अपना अपना हिस्सा पर कायम है। अलग अलग सबका जमाबंदी चल रहा है, सब हिस्सेदार में बटे हुए हैं। ये 5 तारीख का घटना है। राजकुमार गुप्ता और भू माफिया के मिली भगत से बाउंड्री करवाए 100-200 आदमी के साथ थाना के मिली भगत से। और बाउंड्री वही लोग करते हैं। अब पैसा का लेनी देनी में क्या होता नहीं होता है। राजेश जी NH ढाबा वाले हैं और हर्षवर्धन जी हैं, रजनीश चौधरी हैं, यही लोग करवाते हैं। और पैसा का लेनी देनी क्या मामला है दोनों का, फिर वही लोग अपना तोड़ते हैं। यहाँ बार बार ये हर वो हथियार के साथ आते हैं, यहाँ पर गोली चलाते हैं। रात में भी गोली चलता है और दिन में भी आते हैं। से यहाँ पर एक दहशत का माहौल कायम कर दिया है। सरकार को इस पर बेगूसराय प्रशासन का कोई विशेष आग्रह है कि इस पर ध्यान आकृष्ट करके इस पर कानूनी कार्रवाई करे।